आगे रधिया। अरे घपचाना, अरे मुर्गा काट, जल्दी से पहुंच। सुनील जी खाटी बिहारी आ गए। सुनील जी खाटी बिहारी नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड और इन योर क्लासेस बी रेडी। अब तैयार हो जाओ। आ गया सुनील जी खाटी बिहारी। बिहार के 12वें के छात्र पहुंच जाओ, वैसे भारत के ही 12वें के छात्र पहुंच जाओ। और चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के चौथा भाग, अंतिम भाग। 3 भाग सुन लेना, चौथा भाग जब तक कवर पर रह जाएगा भूलेगा नहीं। शुरुआत में करता हूं एथनॉल। एथनॉल इथाइल अल्कोहल भी इसको हम लोग कहते हैं। तो एथनॉल, ये एथनॉल का और एथनॉल का हम लोग शराब निर्माण में इसका उपयोग व्यापक रूप से होता है। तो एथनॉल के बारे में हम लोग ये जाने कि एथनॉल का औद्योगिक उत्पादन किण्वन, इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं, हम लोग किण्वन द्वारा करते हैं। और इसके बाद इसमें शर्करा का किण्वन किया जाता है। तो शर्करा का किण्वन किया जाता है, इससे एथनॉल हमको प्राप्त होता है। इसमें आप एक चीज देखे होइएगा कि शीरा का नाम सुने होइएगा, उसको मोलासाइज भी कहते हैं अंग्रेजी में। ये गन्ना का शीरा बनता है। गन्ना का जो झाग की तरह देखिएगा, गन्ना को जब पीस दीजिए, गन्ना को जब उसका रस निकाला जाता है तो झाग देखिएगा। शीरा आप मोटा मोटी उसको समझ लीजिए। अथवा अंगूर जैसा इसके शुगर को, शर्करा को, इसके रस को निचोड़ करके और तब इन्वर्टेज एंजाइम, एक ऐसा एंजाइम हम लोग मिलाते हैं कि जो उसको आगे पीछे की प्रक्रिया में मदद करता है, उसको रिएक्शन बढ़ाने में मदद करता है, इसमें पिकअप देता है, स्पीड देता है। एंजाइम तो इसी को कहते हैं। तो उसमें आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज उपस्थिति में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज सूत्र एक ही होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र एक ही होता है, C6H12O6 में इसमें परिवर्तित कर देता है। जब परिवर्तित हो जाता है तो उस स्थिति में इसमें आपको यीस्ट पाया जाता है। तब फिर क्या करते हैं कि इसमें एक जाइमेज का मिला करके और किण्वन कर देते हैं, किण्वन कर देते हैं, फर्मेंटेशन कर देते हैं। और तब हम इसी का ये सूत्र है C6H12O11, इसमें थोड़ा जल मिला दिए, इसमें इन्वर्टेज मिला दिए और जो एंजाइम का काम करता है तो हमको C6H12O6 बन गया। ये ग्लूकोज, वही सूत्र होता है C6H12O6 फ्रक्टोज का। और फिर इसका C6H12O6 में जाइमेज मिला देते हैं, तब हमको 2C2H5OH अर्थात इथाइल अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल हमको मिल गया। और 2 कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है। समझ गया? जल्दी बोल दिया इसमें कि ये एंजाइम का क्या काम होता है, थोड़ा सा रफ्तार को तेज करना, ताकत देना, ये उसमें। तो एंजाइम का काम होता है कि उसमें बूस्ट अप करना, पावर देना। अब चलिए, शराब बनाने के लिए अंगूर ये शुगर देता है, उसमें अंगूर मीठा होता है, जानबे करता है अंगूर मीठा होता है। यीस्ट का भी स्रोत होता है। जब अंगूर पका होता है, पक जाता है, तो उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। पकेगा तो मीठ लगेगा, ये तो सब आदमी जानता है। तो मीठ लगेगा तो उसमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाती, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तथा उसके ऊपरी सतह पर क्या होता है कि यीस्ट उत्पन्न हो जाता है। एक साथ शुगर भी मिल गया, यीस्ट भी प्राप्त हो गया, काम आपका चकाचक हो जाएगा इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए। तो और जब अंगूर को थकुच दीजिएगा या कुचल दीजिएगा या उसको निचोड़ दीजिएगा, तो उस स्थिति में शर्करा और एंजाइम ये दोनों संपर्क में आ जाता है। ये दोनों संपर्क में चला आता है, क्लोज हो जाता है। इसको हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में कनेक्ट हो जाता है, संपर्क में आ गया। संपर्क में आने के बाद किण्वन शुरू हो जाता है, फर्मेंटेशन आपकी शुरू हो गई। तो उस स्थिति में आप देखिएगा कि ये किण्वन, ये अवायवीय है, इसमें हम वायु को हटा लेते हैं। वायु को रखेंगे तो फिर आपका ये रिएक्शन करके कोई तीसरा ही फॉर्मेट बना लेगा। तो इसको अवायवीय स्थिति में वायु को हटा लेते हैं, एयर को हटा लेते हैं, अर्थात कि वायु के अनुपस्थिति में होता है। और तब उसी प्रक्रिया में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। अब यहां आए
कि शराब में इथाइल अल्कोहल मिलाते हैं। तोरा तो पहले ये बतैले थे जो मिथाइल अल्कोहल मिलावेंगे तो की हो जाएगा रमेशवा, तू बोल जल्दी। मिथाइल अल्कोहल मिलेगा तो आंधर हो जाएगा व्यक्ति यदि कम मात्रा में है, और ज्यादा मात्रा में मिल जाएगा तो मर भी जाएगा, मर जाएगा, जिसको जहरीला शराबी कहते। बारे रमेशवा तोरा दिनेशवा 80% नंबर आवेगा। ठीक है, अब शराब पीने से होता क्या है, व्हाट यू विल फाइंड द चेंज वंस यू विल ड्रिंक। अब यदि ड्रिंक अल्कोहल यदि आप पीते हो तो क्या परिवर्तन होगा, दैट इफेक्ट्स ऑन द सेंट्रल सिस्टम ऑफ योर नर्वस। आपके नर्वस पर, जल्दी ज्यादा अंग्रेजी में बोलेंगे तू कहेगा सुनील बा पगला गया, ये आपके तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। आपको थोड़ी देर के लिए सुखद अनुभूति करेगा, जैसे लगेगा आई एम लगेगा आपको इस तरह का कि आई एम नरेंद्र मोदी, आपको इस तरह का लगेगा कि जैसे आई एम किंग और आई एम बॉस ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह का फीलिंग होने लगेगा। 3 घंटा के बाद आपको लगेगा कि जैसे ऐश्वर्या राय इज माय वाइफ, लेकिन यार 3 घंटा ही रहेगा। जो हुआ नशा का शिकार उसका उजरा घर परिवार, कभी भी नशा मत करना। तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर एक काल्पनिक हमको सुखद की अनुभूति देता है, लेकिन इससे बचना चाहिए। और फिर ऐसा भ्रम पैदा कर देता है। लेकिन यदि उसमें अत्यधिक इथाइल अल्कोहल या अत्यधिक मात्रा में शराब ले लेते हैं तो बेहोशी आ जाएगी आपको। और यदि उच्च सांद्रता में हाई कंसंट्रेशन इथाइल अल्कोहल का है तो श्वसन क्रिया रुक जाएगी, बाधा पड़ जाएगी, व्यक्ति मर भी सकता है। तो मर भी सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल एक रंगहीन द्रव है, इसमें कलर नहीं होता है, रंगहीन द्रव है। तो इथाइल अल्कोहल में किसी तरह का रंग भी होता है, जल्दी बोलो ना ध्यान। हाँ, इसमें रंग नहीं होता। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अब हम लोग चले, इसका क्वथनांक 351 डिग्री केल्विन है और इसका उपयोग पेंट उद्योग में, वार्निश उद्योग में, इन सब जगह इसका उपयोग धड़ल्ले करते हैं। और शराब निर्माण में तो करते ही करते हैं। अब देखिए कि इसको सॉल्वेंट के रूप में हम बहुत सारे विलायक बनाते हैं, उपयोगी यौगिक भी बनाते हैं। तो औद्योगिक अल्कोहल में, इसमें सामान्य एथेनॉल में कुछ हम लोग कॉपर सल्फेट मिला देते हैं, और कॉपर सल्फेट मिला देते हैं तो उस स्थिति में आपको हल्का सा दुर्गंध युक्त तरल हो जाता है। और दुर्गंध युक्त तरल हो जाता है, और इस प्रक्रम को अल्कोहल का विकृतीकरण भी कहते हैं, कि अल्कोहल को हमने विकृत कर दिया, उसके फॉर्मेट को बदल दिया, उसमें दुर्गंध बदबू आने लगती है। अब हम लोग देखते हैं अगला कि यहां पहुंचिए कि अल्कोहल में यदि 14% से अधिक यदि जाइमेज की क्रिया आप कर दीजिएगा तो उस स्थिति में किण्वन की जो प्रक्रिया होगी तब उसमें वायु चलावेगा एयर। किण्वन की प्रक्रिया आपको बिना एयर की करनी है। एयर यदि चलाया तो उस स्थिति में ऑक्सीजन एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देगा। एथेनोइक अम्ल में वो ऑक्सीकृत जैसे ही होगा, जिससे अल्कोहल का स्वाद नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए देखिएगा कि जब किण्वन की प्रक्रिया की जाती है तो वायु की अनुपस्थिति में, वायु उपस्थित नहीं होना चाहिए, वायु अनुपस्थित रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पैदा होता है। तो ये आपका अल्कोहल का स्वाद 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब ईथर को हम लोग कैसे बना देंगे, हाउ वी विल प्रिपेयर द ईथर। ईथर को कैसे बना देंगे, ईथर का विरचन कैसे, रचना इसकी हम लोग करते हैं। तो देखिए, अल्कोहल के द्वारा विरचन यदि हम लोग करते हैं तो अल्कोहल के द्वारा विरचन यदि हम करना चाहें तो जरा इसको कहते हैं कि अल्कोहल के द्वारा विरचन, हम इसको लिखें तो अल्कोहल के द्वारा, चलो भैया विरचन हम कैसे करेंगे। तो अल्कोहल के द्वारा विरचन हम लोग प्रोटिक अम्ल H2SO4 ले लीजिए, H3PO4 ले लीजिए, इसके उपस्थिति में अल्कोहल को निर्जलित कर देते हैं। निर्जलित माने कि उसमें जल हटा दीजिए निर्जलित। और अभिक्रिया में आपको 2 चीज बन सकता है, उसके परिस्थिति पर निर्भर करता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, व्हाट टाइप ऑफ कंडीशन वी आर अप्लाइंग, कोन तरह के कंडीशन हम लगबै छियै ओहि पर निर्भर करै छै। कोन तरह के कंडीशन हमनी के लगायत बारा ओ पर निर्भर करत बा। एमे देखिए अल्कीन और ईथर,
आपका इसी अभिक्रिया से आपको अल्कीन भी आ सकता है और ईथर भी आपको आ सकता है, ये निर्भर करता है कंडीशन में। अब देखिए परिस्थिति, यदि 443 डिग्री केल्विन ताप पर आपका सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हम लोग यदि रिएक्शन कराते हैं तो एथेनॉल निर्जलित होकर के आपको एथीन दे देगा, और एथीन दे देगा। और यदि 413 डिग्री केल्विन पर हम करते हैं तो एथॉक्सी इथेन दे देता है। यही चीज देखिए 443 डिग्री 443 केल्विन पर यह हमको सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल दे देता है, और उसके बाद माने एथेनॉल निर्जलित होकर के एथीन दे देता है, एथीन। तो और यदि आप देखिएगा 413 डिग्री केल्विन पर आप करें 413 डिग्री केल्विन पर ये एथॉक्सी इथेन देते हैं। इसी सूत्र को हम लोग देखें CH3CH2OH, इसको हम लोग C2H5OH भी कर सकते हैं। इथाइल अल्कोहल है, इसको हम लोग 443 डिग्री केल्विन पर करें H2SO4 में तो हमको देखिए CH2CH2 अल्किन ग्रुप हमको मिल गया। अब फिर कहीं H2SO4 पर 413 डिग्री पर तो हमको C2H5O ये देखिए हमको मिल गया एथॉक्सी एथेन, इसको हम कहते हैं। तो इसी पर आप देख लीजिए कि आपको एल्किन मिलेगा कि इथर मिलेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, व्हाट कंडीशन यू आर अप्लाइंग। आप किस तरह का कंडीशन अप्लाई करते हो, तू कौन कंडीशन में लगबै छो, कते ताप दे छो, ओइ पर निर्भर करे छे। अब आइए, अल्कोहल का अम्लीय निर्जलन से अल्कीन बनता है, और फिर जबकि प्रतिस्थापन की उसमें प्रतिस्थापन में किसी को हम डिस्प्लेस कर देते हैं तो उस स्थिति में ईथर बनता है। तो अम्लीय निर्जलन से की बनता है, जल्दी बोल गणेशवा, हाँ अल्किन बनता, वाह 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 60% आएगा। अब प्रतिस्थापन से तो इसमें ईथर बनता है। अब हम एक कदम और आगे निकल के देखें तो इस विधि से हमको प्राथमिक ईथर ही बनता है, प्राथमिक एल्किल समूह ईथर बनता है, सेकेंडरी नहीं बनता है। अब एल्किल समूह जो है इसमें अबाधित इसमें तापक्रम मिलना चाहिए, और ये रिएक्शन अबाधित होना चाहिए कि वी शुड नॉट अप्लाई एनीथिंग डिस्टर्बेंस बिटवीन द एट द टाइम ऑफ द रिएक्शन। किसी भी तरह का हमको रिएक्शन के समय में किसी भी तरह का बाधा नहीं करना चाहिए, और तापक्रम उसका कम होना चाहिए लेकिन मेंटेन होना चाहिए। ये एल्कीन इसको इसमें बनने में सहायक होता है। एक होता है विलियमसन संश्लेषण। ये विलियमसन मेथड से हम लोग संश्लेषण कैसे करते इस पर, तो इसमें हम लोग को सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल या सम्मित या असम्मित ईथर दोनों बनता है। सम्मित माने दोनों तरफ एक ही, जैसे C2H5 बीच में O है तो इसको सम्मित कहेंगे, NaCH3 हो जाए NaC2H5 हो जाए तो इसको असम्मित कहेंगे, अलग अलग। तो उस स्थिति में आपको बनता है। तो ये देखिए कि इसमें जो बनता है तो एल्किल हैलाइड देते हैं। एल्किल हैलाइड जैसे RX हुआ, आप क्लोरीन लगा दीजिए, उसमें कोई भी फ्लोरीन लगा दीजिए, ब्रोमीन लगा दीजिए, इसमें RX हुआ और यहां पर RONA हुआ। तो RONA हुआ तो आपको इस रिएक्शन से ये बनता है, जो O इधर R हो गया और इधर आपका R' लगा हुआ है कि ये आपका असम्मित दिख रहा है, कि ये आपका एल्किल ग्रुप अलग है, ये एल्किल ग्रुप अलग है, बीच में O लगा हुआ कि असम्मित हुआ। और ये आपका सोडियम, और जो भी आप यहाँ पर हेलाइड ग्रुप लगाए हुए वो यहाँ आपका हेलाइड ग्रुप चला देगा। यदि क्लोरीन लगाइएगा तो क्लोरीन यहाँ चला देगा। इससे हमको द्वितीयक और तृतीयक एल्किल ईथर प्राप्त होता है, सेकेंडरी और टर्शियरी जिसको कहते हैं ये प्राप्त होता है। अब एक आपने नाम सुना होगा निश्चेतक का नाम, बेहोश करने वाला, डाई इथाइल ईथर, याद होगा आपको, बताए थे गणेशवा जल्दी बोल। जो पहले कुप्पी वाला सुनता था तो उसको क्या कहते थे, ईथर, लेकिन ईथर का प्रयोग अब इसलिए कम कर दिए, डॉक्टर कम कर दिया क्योंकि इसका प्रयोग में सबसे पहले फूका जाता था, कुप्पी होता था, फूकने में ज्यादा फूक दिया, ज्यादा सांस लंबा टान लिया, मर जाता था। इसी के लिए वो थोड़ा देर से असर भी करता था, बहुत पेशेंट बेहोश नहीं होता था, जब गांजा तारी दारू पीता था वो जल्दी बेहोश नहीं होता था। इसलिए अब एनेस्थेसिया सुई से इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, उसमें अलग तरह का रहता है और जल्दी असर करता है। सुई लगावेगा और 2 मिनट में आप बेहोश हो जाइएगा और फिर आपका डॉक्टर ऑपरेशन करना शुरू कर देगा। तो डाई इथाइल ईथर का उपयोग श्वसन निश्चेतक के रूप में होता था, लेकिन इसमें कभी कभी फायदा का बदला नुकसान हो जाता था, जो अभी बतलाती हैं, और दूसरा इसका प्रभाव थोड़ा लेट से आता था। अब इसका गुणधर्म देखते हैं, ईथर का गुणधर्म क्या है। तो ईथर में CO आबंध ये ध्रुवीय है, ये CO आबंध ध्रुवीय होता है, लेकिन ईथर की अल्प ध्रुवता उसके क्वथनांक को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती है। पोलराइजेशन है लेकिन अल्प, ये आपको ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा।
तो इसके जो समतुल्य द्रव्यमान का जो सेम आपका द्रव्यमान वाला अल्केन के क्वथनांक समान इसका होगा, क्वथनांक समान होगा अल्केन का, लेकिन अल्कोहल से बहुत कम होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब यहीं पर देखिए अल्केन यदि सेम उसका फॉर्मूला आप देख रहे हैं, द्रव्यमान देख रहे हैं, तो अल्केन से कम होगा, लेकिन अल्केन के लगभग बराबर होगा, क्षमा चाहता हूं, अल्केन के लगभग बराबर होगा, लेकिन अल्कोहल से बहुत कम होगा। जैसे यहां देखिए सूत्र CH3 CH2 3 है, CH3 एन पेंटेन का 309.1 है। यहां पर आप देखिए C2H5 OC2H5 इसको एथॉक्सी इथेन के 307.6, तो 309.1 और 307.6 लगभग मिलने जुलने तनी मनी अंतर है। लेकिन यहां पर चले आइए CH3 CH2 3 OH है ब्यूटेन 1 देखिए कहां 307 है कहां 390, के बार एकदम उड़ गया ऊपर में। अब यहां पर हम लोग देखते ये केल्विन में है, तो केल्विन में है तो आप यहां पर देखिए 309.1 केल्विन 307.6 केल्विन और कहां 390 केल्विन, सीधे एकदम आकाश धैले है। तो इसमें तो अल्कोहल और ईथर के क्वथनांक में बॉइलिंग पॉइंट में अंतर यह हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है, तो हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम आपको ज्यादा गहराई में इसलिए नहीं ले जाएंगे, हम इसको आपको 12th के लिए बतला रहे हैं, हम आपको IIT मेडिकल के लिए हम स्पष्ट कर रहे हैं, नहीं बतला रहे हैं। हाँ, ये आपको आधार की भूमिका निभावेगी, तो इसमें हम सामान्य चीज बता देते हैं कि ईथर में CO आबंध ये बॉन्ड होता है, इसका विदलन होता है। विदलन मीन्स की जिसको आपको मान लीजिए दलन मीन्स होता है जो पीस देना, चूर देना, उसको हम कहते हैं। तो वो आपको तो ईथर का जो प्रक्रियात्मक समूह है ये आपका क्रियाशील हो जाता है, ये रिएक्टिव हो जाता है। तो ईथर का जो CO आबंध है ये आपका हाइड्रोजन हेलाइड यदि अधिक रखिएगा, हेलाइड मीन्स आप क्लोरीन ले लीजिए, ब्रोमीन ले लीजिए, जो भी ले लीजिएगा आप इस तरह के ग्रुप हाइड्रोजन के साथ, इसमें ये आपको विदलन ज्यादा होता है। और ईथर की अभिक्रिया जैसे अल्किल हेलाइड है, इसमें 2 अणु प्राप्त होता है। इसी को हम लोग डाई एल्किल ईथर की अभिक्रिया से एल्किल हेलाइड का 2 अणु जो प्राप्त होता है, तो इसको हम यहां पर देखते हैं ROR, ये दोनों एल्किल ग्रुप सेम है और ये ईथर ग्रुप हुआ, और X हुआ आपका हेलाइड ग्रुप लगा दिए, आप Cl लगा सकते हैं, ब्रोमीन लगा सकते हैं, ये आप लगा सकते हैं। ये देखिए एगो RX बन जाएगा और एगो ROH बन जाएगा, ये अल्कोहल बन गया। और ये अब जैसे मान लीजिए आप लगा दीजिए तो सोडियम क्लोराइड बन सकता है, या मान लीजिए आप RX लगा दीजिए CH3Cl बन जाएगा, C2H5Cl बन जाएगा, इस तरह का। अब फिर ये एक और होता है ROH, इसमें फिर HCl से रिएक्शन करेगा, ये आपका RX बन जाएगा, जैसे CH3Cl है या C2H5Cl है, ये बन जाएगा, या H2O बन जाएगा, H2O। तो हम इतना ही नीचे का पोर्शन आपको ये इंजीनियरिंग के लिए या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपको यहीं विदा लेते हैं। और ये चैप्टर आपका अल्कोहल, फिनोल और ईथर यही समाप्त हुआ। यदि तू नया हो सुनील जी खाटी बिहारी चैनल पर, यदि अहाँ नया छिए, ई अहाँ के अपन चैनल या, अरे ई तोहार के अपन चैनल या बा, यदि तू नया चैनल हो ए पर तो एकरा लाइक करा, सब्सक्राइब करा, अपन मित्र के बतावा, एमें बेल आइकन बटन है उसको भी दबा लीजिए। और इफ यू आर न्यू टू द चैनल ऑन द सुनील जी खाटी बिहारी, डू सब्सक्राइब एंड टेल अबाउट द फ्रेंड्स। आप इसके बारे में अपने मित्रों को बतलाएं एंड लिसन लेक्चर सीरीज एज मच टाइम एज यू लाइक, जितना आप चाहते हो। और दिस इज माय गारंटी, ये मैं आपको वादा करता हूं, आप इसको सुनोगे तो आपको लाजवाब अंक प्राप्त होगा। बहुत जल्दी मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर सीरीज में मिल रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।